राम राम। सीताराम सरकार की जय। आओ दोस्तों, थोड़ा सत्संग करते हैं अपन। सत्संग किस बात पे से करना है, हमें जानकारी हमारे धर्म के बारे में नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। दो आश्रम बताए गए हैं, एक गृहस्थ आश्रम और एक वानप्रस्थ आश्रम। अच्छा, इनमें सबसे बड़ो कौन सा आश्रम है, जाकी जानकारी हमें होना चाहिए हमारे सनातन धर्म की। ये सबसे बड़ो आश्रम कौन सो है? सबसे बड़ो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो हम रह रहे हैं। जात बड़ो आश्रम संसार में दूसरा और कोई नहीं है। कैसे नहीं है? राम जी भी गृहस्थ आश्रम में ही भय, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में ही भय, नानक देव जी महाराज भी, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, मीराबाई, रविदास, कबीर साहब, महावीर भगवान, तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, ये सब हमारे गृहस्थ में, दरिया साहब, दादू दयाल जी, हमारे जितने संत महात्मा, हमारे पूज्य भाई, ये सब गृहस्थ आश्रम में से तो भाई। गृहस्थ आश्रम नहीं हो तो ये कैसे होते? तो आश्रम तो गृहस्थ ही बड़ो है, परंतु हमें इसकी जानकारी मिला वो बहुत जरूरी है। हम भ्रमित रहते हैं, हम काहे घमंडी हो जाते हैं कि हमरो आश्रम सबसे बड़ो है। बाबा तो यही से भाई, अच्छी बात भाई, यही से ही मनो गृहस्थ आश्रम बड़ो है कब, हमें जा जानना है बस। जो संत बन गया सुबह सिर्फ एक काम करने के, भिक्षावृत्ति करना, मधुकरी करना, वो बस 24 घंटा राम 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 राम। और अगर उनको एक दिन और एक पल भी राम राम छूट गया तो फिर भी उनकी भक्ति नहीं है, क्योंकि वे तो कछु कर रहे नहीं है संसार में। उन्हें राम राम की सेवा, तो फिर राम राम कैसे छूट गया? कैसे छूटो राम राम? हमसे अगर थोड़ा छूट जाए ग्रस्त वारिन से, तो परमात्मा क्षमा कर देते। थोड़ो जामे भी जाए चांस नहीं है। मनोग्रस्त काज नाना जंजाला, ये नाना जंजालों से लड़ते हुए, जूझते हुए, अच्छे तरीके से सब जवाबदारी निभाते हुए, पिता की जवाबदारी, पुत्र की जवाबदारी, पत्नी की जवाबदारी, नात रिश्तेदारी निभाते हुए, फिर भी गृहस्थ आश्रम तब बड़ो हो वो कब, जब जिस सारे जंजालों से संघर्ष करते हुए हम सुबह शाम राम का भजन करें तब। ऐसा नहीं कि अरे हम तो गृहस्थ आश्रम में रहते, हम तो वैसे ही बड़े हैं। नहीं भैया, भ्रमित में हो तुम, जय तो समझना है हमें कि हम गृहस्थ आश्रम रहते हुए भजन करें और अतिथियों की सेवा करें। कैसे? एक पति पत्नी रहते थे एक गांव में, और पति पत्नी को भाई भी, छोटो भाई थो, और बाकी बहू भी थी, वे भी रहते थे। तो वो बड़े भाई ये बैराग उत्पन्न होगा अद बीच में से, लेना ना देना थोड़ो, हाँ, मुर्दा बैराग होगा। बाकी दो बच्चे थे, और वो तो एक दिन कहने लगा कि भाई अब तो मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं और भजन करूंगा राम जी का। अधूरी जानकारी हानिकारक होता है। थोड़ा बहुत कहीं सत्संग सुनो, वैराग उत्पन्न होगा और छोड़ दो दो बच्चा और पत्नी, वो चलेगा बिना जवाबदारी निभाए। जवाबदारी नहीं निभाई, अरे जब तेरी पत्नी थी, दो बच्चे थे, तो उनकी परवरिश कर तो, और सुबह शाम राम जी को भजन कर तो, जंगल में जावे क्या जरूरत थी? हाँ, हमसे कह रहे हैं हमारे संत लोगों को, हम जाओ प्रेमानंद जी महाराज के पास चले जाओ, वे कंगे, गारंटी है, कोई से संत के पास चले जाओ, वे कंगे अगर पति पत्नी, पत्नी है, बच्चे हैं, तो अब आप वहीं जाओ, भाई भजन करो, हम तुम्हें नाम बता दे रहे, इस नाम का सुमरन करना, और जवाबदारी के साथ अपनी जवाबदारी निभाओ। परंतु उसे बहुत समझाया छोटे भाई ने, भैया मत जाओ, मैं भी अकेलो आदमी, कैसे परेशान होंगे, तुम दो दो बच्चों में छोड़ के जा रहे हो, भाभी जी ये छोड़ के जा रहे हो। अरे कहले बात, तू जान, तेरो काम जाने, मुंह तो बैराग होगा, भजन कर जा रहा हूँ, चलो गो, बन गया बाबा, जा तरफ के नबा तरफ के, फरत रहे संसार में, सब में तीरथ धामों में जहाँ रहे रात, वहां रहे रात, खात पीत। अब 25 बरस गुजर गए,
फिर कभी याद आई कि अब तलवार गांव चला अपने घर। और घर गए तो अब वो बड़े छोटे भैया की मूड पे मार के भगे आज जी। दो पुत्र और पत्नी। अब भाभी वो बेचारो माँ की समान समझत तो माँ के समान होता ही है भाभी। समझ ना कहा लक्ष्मण जी से पूछी भगवान जी राम जी ने कि भैया जी आभूषण चीनी हो जंगल में, ये सीता जी के हैं का, जानकी के आभूषण है? तो लक्ष्मण जी कह रहे भैया मैंने नहीं देखे कब हूँ, मैं नहीं चीनू। कहा है कि मैं तो उनके चरण देखा तो अकेले बस, और चरणों के अलावा मैंने कछ नहीं देखो मेरी माता को। तो भाभी माता के समान तो है ही। अब वो माता के समान भाभी है, वो कैसे छोड़ दे? और वे दो पुत्र। तो जब भैया गाओ तो जब गुस्सा तो जब ही भरी थी छोटे भाई के अंदर, मनो क्या करे, रोक नहीं सको बेचारो। चले गए। 25 साल बाद घूम के आए तो हाँ गांव में बाबा बड़ी दाढ़ी जटाजूट धोरे पीरे कपड़ा चंदन टीका मुंदरा सब लगाए थे। साधु भेष तो पूजनीय भेष है साधु भेष। पूजा ही विप्र सकल गुण हीना, ऐसी कही है। और जो भेष धारण कर लिए पूजनीय हो जाते हैं सबको, चाहे वो भले ही जाने कछु ना, मनो जानना जरूर चाहिए अगर भेष बनाया है तो भाई साहब। वेद पुराण अगर हम नहीं जान पाए, रामायण जी गीता जी नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं है। राम नाम जान जाओ भाई साहब तो सब जान गए। राम नाम में सही वेद पुराण और सब देवी देवता और संसार सब राम नाम में सही प्रकट होता है। और भाई राम नाम के लाने हम जब भी के लाने साधु संत बन गए, और भाई राम नाम की सही चोरी करत रहे, सिर्फ मजा मोज लूटत रहे बस। तो गांव के लोग आ गए, सब बैठे, भैया कहाँ गुजारे तुमने 25 साल? तो अपनी अरे फलानी आश्रम में रहे, फलाने आश्रम में रहे, वहां खूब गम्मत होती, खूब भंडारे खाए। अच्छी बात हो भैया भी आ गए, छोटो मारे सुनी के बड़े भैया आए। तो बात वो चिंगारी छूट रही थी, अंदर से गुस्सा छूट रही थी। हाँ गांव के 10-50-100 लोग बैठे थे। प्रणाम करी भैया आए, और भैया से पूछी कि भैया तुम 25 साल भजन करो राम जी को आपने? बोले हाँ। तो फिर कछु प्राप्त करो कि ऐसे ही निकाल रहे 25 साल? कछु चमत्कार कर ले थो कि नहीं? राम नाम में तुम्हें सुनिए पत्थर तैर जाते? कही हाँ तैर जाते, पत्थर तैरे थे। तो फिर तुमने भी तो कछु प्राप्त करो ये राम नाम में, और सच्चे मन से अगर भजन करो हो तो राम नाम जागृत करो हो तो वास्तव में वो कह सकत तो कि हाँ मैंने जागृत करो है, बोल का कह रहा हूं। राम नाम तो जैसे कह दो वैसे काम हो जाए, मनो परमात्मा प्रकट तो हो जाए तुम्हारे अंदर, तब है ना। झूठी झूठी भक्ति छोड़ो, भंडारों की लिखावे बाबा बन के जाए छोड़ो, काम से जी चुरा रहे हैं, संतों की सेवा नहीं कर रहे। तो भैया छोटे ने पूछे कि भैया अगर तूने 25 साल में नाम का जाप स्मरण किया है तो कुछ चमत्कार दिखाओ। तुम्हारे बच्चे छोड़ गए थे, तुम्हारी पत्नी छोड़ गए थे, मेरी माँ की समान मेरी भाभी, भाभी वृद्ध हो गई बेचारी, ये बच्चे जवान हो गए, तो तुमने चमत्कार तो सीख लो ये कछु। तो सुट कुछ नहीं कहा कि नहीं भाई चमत्कार ममत्कार कुछ नहीं। तो बोले मैं तो नहीं बनू बाबा, मैं बनाऊ बताऊं चमत्कार तुम्हें, मैंने 25 साल में बहुत बड़ा चमत्कार करो। तो बोले बता, तू बता। गांव के 25 लोग थे, बिन ने भी देखा कर जाने ऐसा का चमत्कार कर लो, अपन से तो नहीं कही आज तक। मैं छोटे भैया ने कहा कि मैंने इतना बड़ा चमत्कार करो कि मैं झही बैठे बैठे जो चाहूं वो मंगा सकता हूँ। तुम मंगा सकते हो? तो बोले मैं नहीं मंगा सकता। बड़ा भैया बड़ा भैया बोला मैं नहीं मंगा सकता। तो बोले मैं मंगा सकता हूँ। तो गांव के लोगों ने भी उस कुश्ता बड़ी जानने के लिए क्या रहे ऐसी जाने कौन सा चमत्कार कर लो जो झही बैठे बैठे चाहे कुछ मंगा सकता है। तो गांव के लोगों ने भी कही, वो बड़े भैया ने बाबा जी ने भी कही हाँ भाई भला जब का चमत्कार करो तुमने 25 साल में। तो भाई बड़े भैया के पुत्र खड़े थे दो ही जवान हट्टे कट्टे, राम जी की कृपा से खूब खिलाया चाचा ने, पढ़ाया लिखाया, आज्ञाकारी बनाया, गुणकारी बनाया, धर्म सिखाया, बुरे आचरणों से बचाया, आज्ञाकारी बनाया। वो भाई खड़े थे तो बिन ने कही चाचा ने कि हे बेटा, कहा हाँ चाचा जी।
कि जाओ 25 बाल्टी पानी भर के ले आओ, तो दो ही चलेगा गदबद दे, वहां ढेर लगा दो बाल्टी में पानी को, जो लो चाचा जी पानी। फिर बड़े भैया आज कहे कि तुम देख रहे हो मेरा जो चमत्कार है, मैंने 25 साल में जो चमत्कार करो, तुमने करो कछु, तुम मांगा सकते हो? अरे तुम्हारे पुत्रों से नहीं मांगा सकते, तुम और कोई से मांगाओ, तुमने भक्ति करी इनसे मांगाओ। तो सुट, तो गृहस्थ आश्रम तो बड़ो है, मनो हमें राम जी की भक्ति भी करनी पड़ेगी, टाइम दो ही टाइम। ऐसा सोच के मत रह जाना कि हम गृहस्थ आश्रम है तो हम बड़े हैं, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो सही सब यहीं से निकलते हैं, निकलते सब यहीं से हैं। रामकृष्ण भी कौन के घरे आते हैं? जिनने भक्ति करी है, दोनों टाइम अपने शरीर कसवे, मने बंधन, मने भार नहीं दौड़ंदा, भाई तो ये महापुरुष आए। ऐसे नहीं कि हम ना अपन कोई से कहें भैया पूजा किया करो, राम जी का भजन किया करो, अरे हम तो अगरबत्ती लगा देते, अगरबत्ती से भूखो है तुम राम जी, पागल, अगरबत्ती को भूखो है राम जी, ये संसार तुम्हें बना के छोड़ दे इतनी बड़ी, सारे प्रकार के फूल खिल रहे हैं जहां में, भाई के फूल भाई ये टूर के चढ़ा दे तो जो तुमने कभी थरियाई कर दई, भाई की गैया का दूध लगा के भाई ये चढ़ा दो, थरियाई कर दई, नहीं। करो ये भी काम, मन शुद्ध होता है, अगरबत्ती लगाओ, नहाओ धो, मंदिर जाओ, संत सेवा करो, लेकिन अपनो उद्धार तो जब ही होगा ना, जब हम खुद बैठ के भजन करेंगे राम जी को। मशीन लगावे से थोड़ी भजन होता है, कहीं कैसा वो चल रही है, झांकी लगी है, हमने वो माइक लगा के छोड़ दो और हमारी मर्जी में यार हम वो कर रहे हैं। भक्ति तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगी, तब हम लोग गृहस्थ आश्रम बड़ो है। माने बता दो प्रमाण सहित कि मैंने राम जी को ही भजन करो, और देख भैया मैंने ये बच्चों की परवरिश भी करी मेरे राम जी की कृपा से। जब तुम गृहस्थ में फंस गए थे, शादी हो गई थी, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाने थी, वो क्या फिर अब जाने थी, तो बच्चों ने परवरिश करके पत्नी की आज्ञा लेके फिर खूब जाओ जंगल दुनिया में जाओ, वानप्रस्थ में रहो, जब तुम्हारे संसार में कोई काम नहीं है तब। तो मेरे भाई बहन, आश्रम तो हमरो गृहस्थ ही बड़ो है, लेकिन बड़ो तो तब ही है जब नाना प्रकार के जंजालों से जूझते हुए सुबह और शाम सीताराम को भजन करें और हमारी जवाबदारी निभाएं पूरी, तब। अकेली ऐसे नहीं कि जब समझ में आए, जब दो अगरबत्ती लगा दें वो क्या देगा, अरे हमारी तो हो गई पूजा, ऐसे नहीं भाई बहन। तो फिर किसी दृष्टांत के साथ मिलेंगे, और सीताराम को भजन जरूर करें भैया रे, मनुष्य शरीर हमें मिला है, और फिर हमें जब संसार में ना भटकने पड़े, और प्रार्थना हमारे माता पिता सीता से करें, हे प्रभु हमें अब जा संसार में नहीं आना है, या संसार में दुख के सिवा सुख तो है ही नहीं है। धनी आदमी से भी पूछो वे भी दुखी हैं बेचारे, तुम तो ये तुम्हारे जी में आवाज से पूछ लो, सब दुखी है, कोई क्या झूठी कितने तक में सुखी हो, जब बाकी संग दो चार 10 दिन रहोगे तब पता तो चलेगा कि यार जो भी दुखी है, संपत्ति कितनी हो, दोस्त मित्र नाज रिश्तेदार कितने ही हो, मन है सब दुखी, हम सब चामड़े के हैं ना, तो सभी दुख होते हैं। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुश रहें, आनंदित रहें, और अच्छी लगे तो और दूसरों को भी जरूर बताना मेरे भाई बहन। जानकारी सनातन की है अपनी, हमें जानकारी होना जरूरी है कि आश्रम तो हमरो ही बड़ो है, परंतु हमें भी भक्ति करनी पड़ेगी सुबह शाम। बे बाबा लोग 24 घंटा करते हैं, तो हमें 24 घंटा में कम से कम 15-15 मिनट, आधा घंटा तो करना ही पड़ेगी। तो फिर किसी दृष्टांत के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए खुश रहें, और माता पिता की सेवा, अगर माता पिता है तो माता पिता की सेवा करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। जय श्री सीताराम सरकार की जय।